ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10th भूगोल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रश्न होगा, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। यानी कि तकनीक की सहायता से हम जिस सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं वह किस प्रकार का संसाधन कहलाएगा। तो अक्षय संसाधन कहलाएगा। अक्षय अर्थात जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षय संसाधन कहलाएगा। अगला प्रश्न है, पौधा किस प्रकार का संसाधन है। यानी कि जो पादप जीव है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। जैव अर्थात जो जीवित है, और जो जीवित है पेड़ पौधा पादप जीव कहलाता है। इसीलिए पेड़ पौधा किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा, जैव संसाधन। अगला प्रश्न है, समुद्री मीन मतलब किस देश का आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। वो 200 किलोमीटर तक की एरिया, 200 नॉटिकल माइल की एरिया किसी भी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 किलोमीटर नॉटिकल माइल का एरिया, 200 किलोमीटर की एरिया किसी भी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री तल के नीचे तक का क्षेत्र किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो 250 किलोमीटर की गहराई तक की एरिया किसी भी देश के आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। 250 किलोमीटर की एरिया किसी भी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है मेरा, रिक्त स्थान। प्राकृतिक संसाधन हमारे आर्थिक विकास में सहायक है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे आर्थिक विकास में सहायक है वो डैश कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। क्योंकि प्रत्येक वस्तु है जो प्राकृतिक है वो सारे वस्तु क्या कहलाएंगे, संसाधन। क्योंकि सभी वस्तु संसाधन ही होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। जैसे कोयला, लोहा, मैंगनीज, पेट्रोलियम, डीजल आदि वस्तु, सोना, चांदी, हीरा, मोती, सारी वस्तु हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, जो सभी वस्तुएं संसाधन है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में नदी का पानी, डैश नदी का पानी जो सिंचाई, बिजली उत्पादन आदि के लिए उपयोग होता है। जल है जो नदी का पानी है जो सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन के लिए आदि कार्यों के लिए उपयोग होती है। अगला प्रश्न, कृषि के लिए मनुष्य जिस संसाधन का उपयोग करता है वह डैश कहलाता है। तो भूमि कहलाता है, क्योंकि मनुष्य कृषि कार्य भूमि पर ही करता है। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए डैश भूमि पर मिलते हैं, अतः इसे चारागाह भूमि संरक्षण की आवश्यकता होती है। पशु के लिए घास है ना जो भूमि पर ही मिलता है, और चारागाह भूमि का संरक्षण आवश्यक है। क्योंकि चारागाह भूमि जो पशु को घास देता है यानी कि चारा देता है, इसीलिए इसे चारागाह भूमि कहते हैं। तो पशुओं के लिए चारा का उपयोग, चारा मुख्य रूप से चारागाह भूमि देता है। अब हमारा आ गया मिलान करें। मानव कृत संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है पेट्रोलियम है। मानव कृत संसाधन क्या है, पेट्रोलियम। क्योंकि मानव खनिज तेल निकालता है और उसे मैन्युफैक्चरिंग करके पेट्रोल का रूप लिया जाता है, जो तेल शोधक कारखाना में इसे पेट्रोल में परिवर्तित किया जाता है।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन। मिलान में प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा वर्षा जल, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बारिश होता है। ये मनुष्य के अधीन नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से बरसता है। अगला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के मिलान में हो जाएगा पशुधन, क्योंकि एक पशु अनेक पशु को जन्म देता है, तो पशुधन भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मिलान में अनवीकरणीय संसाधन। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका हम एक बार उपयोग कर लेंगे, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। कारण बताएं, प्रश्न है कारण बताएं। लोहा और कोयला खनिज संसाधन है। लोहा भी और कोयला भी खनिज संसाधन है, पर कोयला जैव संसाधन क्यों है? मतलब कोयला जैव संसाधन क्यों कहलाता है? जैसे लोहा कोयला दोनों खनिज है, लेकिन कोयला जैव संसाधन क्यों कहलाता है? हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि कोयला पुराने पेड़ पौधे जैव पदार्थों अवशेषों से बना है। क्योंकि कोयला पुराने पेड़ पौधे जैव के अवशेषों से बना है, इसीलिए यह जैव संसाधन कहलाता है। जबकि लोहा है ना, लोहा ये खनिज के रूप में प्राचीन काल से विद्यमान है, परंतु यह कोयला सड़े गले पेड़ पौधा से बना हुआ है, इसीलिए कोयला है ना जैव संसाधन कहलाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।